वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरी मोटिवेशन का रीज़न क्या है कि मैं कंटिन्यू 3 साल तक जिम करता रहा और इसके पीछे क्या रीज़न है। तो बेसिकली 2 साल पहले की बात है, मैं अपनी ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं। तो मेरे पापा की थोड़ी सी हेल्थ में इश्यूज़ हो गए थे और बेसिकली हार्ट में इशू था। तो ये तो तब पता चला था जब हमें हॉस्पिटल गए थे और चेकअप वगैरह हुआ था तब। बट उससे पहले जो सिम्टम्स थे ना, वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो गए थे। तो दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में मैंने उनका चेकअप कराया था। या आप यकीन नहीं मानोगे, गंगाराम हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है, वैसे तो बहुत बड़ा है। आप अगर आप गूगल करके देखोगे तो बहुत बड़ी है। और पेशेंट मतलब आप देख के सरप्राइज हो जाओगे बिल्कुल कि अपॉइंटमेंट लेने में भी कितनी टाइम लग जाता है। तो अब वहाँ की डॉक्टर की फ़ीस भी थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब 1000 से तो ऊपर ही है सबके। ओपीडी की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो अलग चीज़ें हैं। तो पहले तो स्टार्टिंग में जनरल फिजिशियन को हमने दिखाया और जनरल फिजिशियन ने टेस्ट लिखे और बहुत सारी चीज़ें की उसने। पहले तो फिजिकल वेरीफाई किया क्या क्या चीज़ें, फिर बहुत सारे टेस्ट लिखे, मतलब बहुत टेस्ट। और वो टेस्ट के आसपास मतलब 20-25 के आसपास तो टेस्ट हो गए थे सारे के सारे। तो उस दिन तो ओनली टेस्ट हुआ। नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये हार्ट में दिक्कत है कुछ। तो वो रेफ़र किया एक हार्ट स्पेशलिस्ट को। अब हार्ट के पास गए हम, तो हार्ट वाले जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी फ़ीस भी ठीक ठाक है। तो वहाँ पे रेफ़र हुए, वहाँ पे फिर टेस्ट हुए, इको वगैरह और ईसीजी वगैरह। तब जाके पता चला कि आपकी हार्ट का साइज़, एक्सरे भी हुआ था, हार्ट का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है एज पर नॉर्मल। मतलब नॉर्मल इंसान का जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा इस अपने मुट्ठी के आकार का होता है। मतलब उसमें 4 वॉल्व होते हैं और एक मतलब आर्टरी वेन्स इस टाइप के होते हैं। अगर हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा। मतलब मुट्ठी के बराबर होता है जनरल। तो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से लंग्स पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा था और सांस लेने में दिक्कत। अब इसमें जब हार्ट का साइज़ आपका लार्ज हो जाता है ना, तो आपके पैरों में स्वेलिंग, जीने चढ़ने में दिक्कत और बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे इश्यूज़ होने लगते हैं। ये सिम्टम्स हैं उसके। तो दवाइयाँ चली कि दवाई से अगर ठीक नहीं हो पाता है तो ऑपरेट करना पड़ता है। ऑपरेट में क्या है कि वाल्व के जो जिस साइड आपका हार्ट थोड़ा सा लार्जमेंट हुई है वहाँ पे वाल्व रहती है कि हाँ वो इश्यूज़ कुछ क्रिएट ना करे। और मैं तो ये अभी स्टोरी बता रहा हूँ आपको जो कि रियल है। और वहाँ से क्या होता है कि जब एक्चुअल बीमारी पता चल जाती है ना इंसान को कि हार्ट में दिक्कत है किसी भी चीज़ को। अभी तक मैं सपोज करो कि मैं हूँ और मेरे को अभी तक पता नहीं है मेरे को क्या हुआ, बट सडनली कुछ होता है तो पता चल जाता है कि हाँ मेरे को ये बीमारी है। तो दिमाग में एक और नई नई चीज़ें होने लगती कि अरे यार मेरे को ये बीमारी है, ये बीमारी है। तो वो आदमी को ना थोड़ा सा और तोड़ देता है। और मेरा जिम जाने, मेरे को उस टाइम कम से कम 1 साल के आसपास हो गए थे जिम जाते हुए। तो इस टाइप वैसा नहीं था। अब 1 साल में तो आदमी क्या ही सीखता है जिम का। जिम का बेनिफिट भी नहीं पता होता है, जिम के कुछ भी, मतलब बस कर रहा होता है इंसान 1 साल में। अगर किसी की गाइडेंस ना मिले ना तो नॉर्मली जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है ना। तो इस टाइप के चल रहा था। वहाँ से रियल में मेरे जिम का जो मोटिवेशन ना, जो करना था ना, वो और बढ़ गया। जस्ट बिकॉज जब मैंने देखा वहाँ पे वो मतलब ठीक ठाक हॉस्पिटल है वहाँ, ऐसा तो है नहीं कि मतलब कम पैसे में काम चल जाए, ऐसा तो नहीं है, काफ़ी पैसे लग गए। बट वहाँ देखा ना कि पेशेंट कैसे कैसे आ रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाकर मोटिवेशन लेनी है ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर पैसे की रिगार्डिंग आपको जाननी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ा ठीक ठाक बड़े में चले जाओ। पब्लिक कम पैसे वाली चीज़ें हैं तो वहाँ पे जाकर देख लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने रसेस मिलते हैं जस्ट बिकॉज आपके हेल्थ इश्यूज़। और बहुत सारी बीमारी ऐसे होती है कि जो आप अपने अगर जनरल फिटनेस के रिगार्डिंग अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट होकर काम कर लोगे ना तो बहुत सारी बीमारी को आप रिड्यूस कर सकते हो। तो वहाँ से मेरी जिम जाने का ना जो नशा था ना वो और बढ़ गया कि नहीं भाई मेरे को एटलीस्ट ऐसे पेशेंट के साथ, इतने पेशेंट में भीड़ में तो नहीं होनी है। मेरे को भाई अपने आप को फिट करनी है और उसके लिए हालांकि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो करनी है, सारी चीज़ें करनी है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है। वहाँ से एक अलग ही मोटिवेशन मिला। क्योंकि जब आप रियल में अपनी आंखों से देखते हो ना कि इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, क्या क्रिटिकल है, मतलब बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है, मतलब
आप यकीन नहीं मानोगे देख के ना आप, मतलब क्या ही डरावना वो चीज़ें होती हैं। और सर्जरी में पहुंच गए तो वहाँ तो देख के आदमी के तो ऐसा लगता है कि बस यार ये लास्ट है, यहाँ से बस निकल जाए। आदमी फिर तो कुछ भी कर लेगा और दिमाग में ये थॉट आने लगते हैं कि यहाँ से निकल गए तो फिर मैं तो कुछ भी कर लूँगा। तो वहाँ से मेरी मोटिवेशन जो ना एक अलग ही लेवल का हुई, और वहाँ से मैंने जिम और स्ट्रिक्टली अपनी डाइट को मेंटेन करना, अपनी सारी चीज़ें। पहले मैं भी बहुत बाहर का खाता था और हमेशा मतलब बाहर का ही खाया हूँ। अब जाके मैं खाना खुद बनाता हूँ अपना, और एक्सरसाइज करता हूँ, खुद सारी चीज़ें करता हूँ। क्योंकि जब आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो ना, यहाँ पे पॉपुलेशन के साथ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है ना कि आप तो वैसे भी अगर कोई सिगरेट वगैरह नहीं पी रहे हो तब भी आपकी लंग्स धीरे धीरे पॉल्यूशन की वजह से वो डैमेज कहीं ना कहीं हो ही रहा है। कहीं ना कहीं एक रिसर्च में तो ये भी है कि दिल्ली में अगर आप रह रहे कंटिन्यू और नॉर्मल वैसे रहे तो 10 साल की आयु ऐसे ही आपकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन ही इतना ज़्यादा है, पानी से लेके हवा से लेके बहुत सारी चीज़ें। और पानी के तो आदमी फ़िल्टर कर लेता है, हवा को फ़िल्टर करने में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप नॉर्मल फ़िल्टर भी लेते हैं ना 10-15 हज़ार से कम नहीं आता है, एयर प्यूरीफायर जिसको बोलते हैं। और ठंडियों में बेसिकली बहुत बिकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बिकते हैं ना, मेरा वेयर हाउस है और हमने देखे हैं कैसे कैसे एयर प्यूरीफायर हैं वहाँ पे और कैसे कैसे सोल्ड आउट होते हैं। तो जस्ट बिकॉज लोग अपनी लाइफ को सेव करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। तो एक बार भी अगर जिम से रिलेटेड, अपना वर्कआउट से रिलेटेड अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन की कमी लग रही है ना, तो एक बार हॉस्पिटल विजिट कर लो। भाई यकीन नहीं मानोगे, आपका अलग ही लेवल का चेंज हो जाएगा। आपका पर्सपेक्टिव जो है ना वो एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि मेरे को भी भाई इन भीड़ में तो नहीं होनी, एटलीस्ट बीमारी हो ठीक है, होती है। क्योंकि ह्यूमन का जो फिजियोलॉजी है ना, वो स्ट्रक्चर इतना क्रिटिकल है ना, मतलब छोटे छोटे इतनी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होनी है अगर उसके हिसाब से चीज़ें ना मिलती हो। क्योंकि बॉडी काम ही ऐसा करता है, एडॉप्ट होने का काम करता है। आप जिसको इसको इन्वायरमेंट दोगे, जैसा इन्वायरमेंट दोगे आप, जैसा उसको डाइट दोगे, उसके हिसाब से वो ढलती चली जाती है। तो मैंने उस दिन से ये दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठा लिया कि मेरे को पेशेंट की भीड़ में तो नहीं रहनी। एटलीस्ट जो हुआ ठीक है, अब तक इतने लाइफ 25 साल मैंने काटे, अब नहीं। हालांकि पहले मैं रनिंग करता था काफ़ी, मॉर्निंग में आज से 7-8 साल पहले रनिंग तो काफ़ी किया है मैंने। तो वहाँ से दिमाग में एकदम वो चीज़ें अभी भी नज़र आती है। क्योंकि जब आप अपने आँखों से देख लेते हो ना, तो सारी चीज़ें नज़र आने लगती है, आपके विजुअल होते हैं। और वो विजुअल हमेशा अगर दिमाग में चलते रहेंगे ना, तो यकीन मानो आपका मोटिवेशन कभी कम नहीं होगा और आप फिट रहने के लिए कुछ भी करते ही रहोगे, कंटिन्यू लगे ही रहोगे। क्योंकि जब अपना हॉस्पिटल में कोई जाता है ना और देखता है उसकी क्रिटिकलिटी, तो भाई दिमाग के घोड़े ना अलग ही लेवल के जाते हैं। क्योंकि आप हर एक चीज़ से वीक हो जाते हैं। फाइनेंशियल अगर आप थोड़ा ठीक लेवल में हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी रसेस है। प्लस बड़े हॉस्पिटल में चले गए तो फाइनेंशियल वीक तो बिल्कुल हो जाते होगा। और यकीन नहीं मानोगे, मैंने अभी तक जिम की फ़ीस 3 सालों में बहुत ज़्यादा नहीं तो अप्रोक्स 30-35 हज़ार के आसपास खर्च किए होंगे, जिम की फ़ीस की बात बताऊँ तो। बट जब आदमी हॉस्पिटल में जाता ना, तो एक दिन की अगर टेस्ट वगैरह भी करा लिया ना, मतलब 20 हज़ार तो कहीं नहीं गए। मतलब मैं मीडियम साइज़ के हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। और भी बहुत सुपर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें पहुँच गए तो फिर तो लाखों से कहीं बात ही नहीं सुनता। डॉक्टर ही भाई इतने वीआईपी हैं, ट्रीटमेंट आपका इतना वीआईपी हो रहा है, तो वो 20-30 हज़ार से कम तो कुछ होने ही वाला नहीं है। नॉर्मल फिजिशियन के पास चले गए और टेस्ट वगैरह आपका कुछ हो गया, तो नॉर्मल बुखार, डेंगू टाइप के इस टाइप के केस में चले गए तो भाई 50-60 हज़ार से कहीं नहीं गया। तो उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो जिम के फीस तो भाई कम है। तो उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं भाई, और मेरा जो मेंबरशिप था अब तो मैंने 1 ईयर का लेने स्टार्ट कर दिया था कि 1 साल में लो, पैसा भी कम लगता है और आदमी कंटिन्यू पैसा दिया है तो जाने में भी लगता है हाँ यार दे दिया हूँ पैसा, जाना ही जाना है। तो एक ये भी चीज़ें थी। तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे कंटिन्यू प्रॉमिस के साथ, पर डे एक वीडियो के साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा चैलेंज है कि मेरे को पर डे एक वीडियोज़ अपलोड करनी है। हालांकि उस पर मैं काम कर रहा हूँ,
शेड्यूल कर देता हूँ वीडियो कि ताकि वो टाइम फ्रेम में आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं गाइस।